हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पॉसिबल स्टडीज़ यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 13.1 का मैथ्स क्लास 10th। तो हमें आंसर नंबर 3 में बोल रहा है, आप बुक में से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। बुक में क्वेश्चन लिखा होगा, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दिखाया है। 13.1 में क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, ए टॉय इज इन द शेप ऑफ in the form of a cone of radius 3.5 mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 cm. Find the total surface area of the toy. हमें एक ये टॉय दिया हुआ है, ये ट्रायंगल है, ये हमारा टॉय है और टॉय जो हमारा है वो एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है। माउंटेड मतलब रखा हुआ है। और हमें गिवन क्या है, कोन का रेडियस 3.5 सेंटीमीटर हमें गिवन है। और हमें टॉय का पूरे टॉय की हाइट, यानी पूरे टॉय की हाइट है 15.5 सेंटीमीटर। बस हमें यही दो चीज़ें गिवन है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिखने का फॉर्मेट लिखते हैं, गिवन हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में, टोटल हाइट ऑफ टॉय, यानी पूरी हाइट टॉय की, यहाँ से लेके हेमिस्फीयर से लेके कोन तक, वो हमें गिवन है 15.5 सेंटीमीटर। मैं इसे रख कर देता हूँ। उसके बाद हमें रेडियस गिवन है, रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे, हमें क्वेश्चन में बस ये चीज़ दी है। अगर ये 3.5 है तो ये भी तो 3.5 ही होगा ना। ये हेमिस्फीयर है, ये सर्कल है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ऐसे भी तो रेडियस ही होगा, तो ये भी 3.5 होगा। इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। इसके बाद हम लिखेंगे टू फाइंड, हमें निकालना क्या है। हमें क्वेश्चन में बोला है निकालने के लिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, ये हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर। आप यहाँ पे देखेंगे टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा। ये ये कोन है, कोन का हम ये वाला पोर्शन नहीं लेंगे क्योंकि ये हेमिस्फीयर का होगा, तो इसलिए हम इसका कर्व सरफेस एरिया लेंगे और कर्व सरफेस एरिया लेंगे हम हेमिस्फीयर का, और इन दोनों को हम कर देंगे प्लस। पर उससे पहले आप एक चीज़ देखेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन में कोन का फॉर्मूला होता है πRL। आप यहाँ पे देखिए पाई हमें गिवन है 22.7, हमें लेट कर लेंगे। रेडियस भी गिवन है, हमें एल गिवन नहीं है, तो एल निकालने के लिए ये होती है स्लैंट हाइट, इसे हम बोलते हैं एल निकालने के लिए आपको हाइट गिवन है, स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है। चलिए निकालते हैं। स्लैंट हाइट ऑफ कोन इक्वल्स टू एल स्क्वायर। हमें हाइट निकालनी है, √h² प्लस r²। सिंपली वैल्यू पुट करेंगे, सॉरी एल स्क्वायर नहीं, ये एल होगा। तो एल इक्वल्स टू हाइट हमें निकालनी होगी। हमें हाइट इस पूरे की गिवन है 15.5 सेंटीमीटर, हमें इसकी हाइट निकालनी होगी। ये हमें 12 सेंटीमीटर गिवन नहीं है, ये डायग्राम में पहले से था, तो उसके लिए हम 15.5 माइनस 3.5 इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। जब हम इस पूरे में से, ये भी तो रेडियस है, अगर हम इस पूरे में से इसको माइनस कर दें तो हमें इसकी हाइट मिल जाएगी, तो वो आ गई हमारे पास 12 सेंटीमीटर। अब सिंपली वैल्यूज पुट करनी है। एच है हमारे पास 12 सेंटीमीटर और रेडियस है हमारे पास 3.5
सेंटीमीटर। इनका स्क्वायर हो जाए L इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर होता है 144, 3.5 को हम 7.2 का स्क्वायर कर देंगे। L इक्वल्स टू 144, 7 का स्क्वायर होता है 49 एंड 2 का होता है 4। अब हम इनमें कॉमन ले लेंगे। जब 144 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो उसका आंसर आएगा 576 प्लस 49 डिवाइडेड बाय 4 होल अंडर रूट 576 प्लस ये आएगा 625.4। अब अंडर रूट हटेगा तो 625 का रूट स्क्वायर होता है और 4 2 का स्क्वायर होता है। हमारे पास L की वैल्यू आ गई 25/2। अब हमारे पास L की वैल्यू आ चुकी है। अब हम सिंपली टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल्स टू, मैं इस साइड पे लिख देता हूँ यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। मैं आपको डायग्राम पे ले चलता हूँ। अगर हमें इस पूरे का टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो हम इसको और इसको प्लस करेंगे तभी तो आंसर आएगा। तो सिंपली अब हम फॉर्मूलाज डाल देंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब हम कॉमन ले लेंगे क्वेश्चन को इजी करने के लिए। पाई पाई कॉमन है और रेडियस कॉमन है। पाई आर कॉमन आ गया, इधर से एल बचा और इधर से 2r बचा, तो इक्वल्स टू 22.7 हम वैल्यूज पुट करेंगे पाई की। रेडियस हमें गिवन है, हम रेडियस को 3.5 नहीं हम 3.5 है, तो हम इसे डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे जब पॉइंट हटेगा। एल हमने निकाल दिया है 25/2 प्लस 2 इंटू रेडियस 3.5। इसके बाद हम इन्हें काट देंगे 7 5 35, 7 5 35 एंड 5 2 जा 2 11 जा, तो बाहर 11 बचा और अंदर बचेगा 25.2। जब 3.52 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 7। तो अब हम इधर कॉमन ले लेंगे 2 25 प्लस 7 2 14 इक्वल्स टू 11। 25 14 प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 39/2। इसके बाद जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं आपको यहाँ सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे पेज खत्म हो रहा है, आपको ये पूरा सॉल्व करके दिखाना है। 39 का स्क्वायर 10 2 का स्क्वायर, तो इसके बाद उसका आंसर आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे हम हैंड सॉल्व्ड। दोस्तों वीडियो